अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। T20 वर्ल्ड कप की आमद है। पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर आपके सामने है, इतना ख़ास नहीं है। खुशदिल शाह की रीसेंट परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। इफ्तिखार अहमद भी उस लहर के अंदर नहीं दिखाई दे जा रहा है जिनसे तवक्कुआत वाबस्ता की जा रही थी। जबकि इसके अलावा आसिफ अली बहुत कमाल के हार्ड हिटर हैं, उनको निकाला ही नहीं जा सकता। ऐसे में मुस्तनद बल्लेबाजों की ज़रूरत है। चंद ऐसे नाम हैं जो अगर खेले और बाबर आजम शुरू में खेले तो ऐसे में पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा वो कर जाएंगे। फिर बाबर आजम और खुद मोहम्मद रिजवान भी तेज़ खेल पाएंगे अगर ये खिलाड़ी आ जाते हैं, मिडिल ऑर्डर में फिट हो जाते हैं। अब वो कौन से खिलाड़ी हैं मैं आपको बताने चल रहा हूँ जिनसे भारतीय मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा डरता है, यानी कि बहुत कमाल के वो बल्लेबाज है। अब वो कौन से बल्लेबाज है मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, मगर वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ सर कौन सा बल्लेबाज है जिसकी लाजमी वापसी होनी चाहिए। आप लोगों ने प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में लाजमन अभी कभी बता देना। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सच्चे और पक्के चाहने वाले जो समझता है पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा, इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहला नाम आता है जी सरफराज अहमद का। पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं और अगर खुदा न खास्ता मोहम्मद रिजवान को कुछ भी हो जाता है तो ऐसे में रिप्लेसमेंट के तौर पर ये है। एक और नाम भी है जिस पर सोचा जा सकता है और वो है उमर अकमल। उमर अकमल का नाम इस वजह से सोचा जा सकता है, आप भी हैरान होंगे, मगर मैं आपको बताता चलूँ कि साल 2015 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप था वहाँ पर उमर अकमल ने पाकिस्तान टीम की तरफ से विकेट कीपिंग भी कर रखी है। एक तो ऑस्ट्रेलिया में खेलने का तजुर्बा, दूसरा अगर खुदा न खास्ता मोहम्मद रिजवान को कुछ हो जाता है तो ऐसे में रिप्लेसमेंट के तौर पर ये खेल सकते हैं। आपको कैसी लगी ये बात मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं। नंबर 2 पे है शर्जील खान। देखिए भाई, एक पाकिस्तान को अटैकिंग बल्लेबाज की ज़रूरत है। फ़ख्रे पाकिस्तान फ़ख्र जमान मुकम्मल तरीके से फिट हो चुके हैं, वो T20 वर्ल्ड कप में आपको दिखाई दे जाएंगे, मगर मेरे हिसाब से अभी भी शर्जील खान की पाकिस्तान टीम के अंदर जगह बनती है। इसके अलावा नाज़रीन करम शुएब मलिक का नाम सामने आता है। देखिए पाकिस्तान के पास इस वक्त मौजूदा टीम के अंदर कोई भी मुस्तनद बल्लेबाज नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि प्रॉपर बल्लेबाज, और इस पर हम थोड़ी सी तवक्कुआत लगा सकते हैं बाबर और रिजवान के अलावा। अगर शुएब मलिक की वापसी हो जाती है तो ऐसे में पाकिस्तान टीम के लिए फ़ायदा हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि किसी नए टैलेंट को आप मौका दें, ऐसे टैलेंट को जो अगले 5, 10, 15 सालों में पाकिस्तान टीम के लिए कुछ खास कर पाए, तो ऐसे में सैम अयूब को अभी से मौका दे देना चाहिए। पाकिस्तान का बहुत ही कमाल का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है। अगर आप ये नहीं सोच रहे, आप चाह रहे हैं कि एक्सपीरियंस की भी होनी चाहिए और बॉलिंग भी साथ कर सकता हो, तो ऐसे में हारिस सुहेल से बेहतर कोई भी आपके पास मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज नहीं है। लेफ्टी भी हैं, कमाल के हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद है।